नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी पुलिस के कितने पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, यूपी पुलिस में ज्वाइनिंग के बाद कितने पद खाली रह सकते हैं, यूपी पुलिस की 28,138 पदों पर नई भर्ती जारी हो गई है, तो क्या अब वेटिंग लिस्ट जारी होगी कि नहीं। वेटिंग लिस्ट को लेकर लगभग सब कुछ क्लियर हो गया है। आइए देखते हैं। तो आप देखेंगे तो 13 मार्च 2025 को 60,244 पदों पर रिजल्ट जारी हुआ था। इसमें आपका नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर रिजल्ट था। तो आप देखेंगे तो साफ शब्दों में लिखा गया था, आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों के सापेक्ष अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स। तो आप यहाँ देखेंगे पदों की संख्या, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या। तो अनारक्षित में 24,102 पद, 24,102 पदों पर चयनित हुए हैं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 6,024 पद, 6,024 पदों पर चयनित हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी 60,264 पद हैं, 60,264 पदों पर चयनित हुए हैं। अनुसूचित जात अर्थात एससी 12,650 पद हैं, 12,650 पद पर चयनित हुए हैं। अनुसूचित जात अर्थात एसटी 1,204 पद हैं, 1,204 पदों पर इनका रिजल्ट जारी किया गया है। टोटल अगर आप देखेंगे तो 60,244 पद हैं और रिजल्ट कितने अभ्यर्थियों का जारी किया गया है, चयनित हैं 60,244, मतलब एक भी सीट खाली नहीं है। क्लियर है आप लोग। तो आप लोग ध्यान रखना, आपके टोटल 60,244 पद थे। 60,244 पदों पर अंतिम चयनित किया गया है। अभी मेडिकल बाकी है, तो निश्चित रूप से मेडिकल में कुछ बच्चे बाहर होंगे, या फिर अभी जो सीजीएल है उसमें कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, एमटीएस में ज्वाइन कर लेंगे, रेलवे में तब तक क्लियर हो जाएगा, ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी मान लीजिए, तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस 2024 का मेंस होने जा रहा है, क्लियर हो गया तो ज्वाइन कर लेंगे। आरओ का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, उसमें अगर किसी को हो गया तो ये सब छोड़ ही देंगे। टीजीटी पीजीटी किसी हो जाएगा तो ज्वाइन कर लेंगे। बाकी आपको भी पता है, चाहे 41,520 हो या फिर 49,559 हो, सब में पद खाली थे। ठीक है। अभी आप हाल में देखेंगे तो लेखपाल का था, ध्यान रखना, लेखपाल की भर्ती आई थी, उसमें 8,085 पद थे। इसमें लगभग 2,200 ध्यान रखना 2,200 पद खाली रह गया था। लगभग 27% मान चलिए कि पद खाली रह गए थे। 8,085 पद में लेखपाल में लगभग 2,200 पद खाली रह गए थे, बच्चे ज्वाइन नहीं किए। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, कम से कम 8,000 से 10,000 पद, ठीक है, इसमें आपके खाली रहेंगे। इन्होंने 60,244 पद है, 60,244 पदों का पूरा सिलेक्शन कर लिया है। अब मेडिकल में निश्चित रूप से बाहर होंगे। बाकी मैंने बताया जो वैकेंसियां हैं उन सारी वैकेंसियों में लोग जो अच्छी पोस्ट है उसमें ज्वाइन कर लेंगे, तो पुलिस छोड़ ही देंगे। अगर ये सब करते हैं तो निश्चित रूप से आपके 8 से 10,000 पद जो है खाली रह सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन भर्ती बोर्ड क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। आप देखेंगे तो सिपाही भर्ती परीक्षा बुलंदशहर में मोहब्बत 4 अभ्यर्थियों ने शीर्ष 5 में जगह बनाई। तो आप देखेंगे तो बोर्ड नहीं बनाएगा कोई वेटिंग लिस्ट, अगली भर्ती में शामिल की जाएंगी रिक्तियां। आप देखेंगे न्यूज पद में भर्ती बोर्ड साफ शब्दों में बता रहा है कि बोर्ड नहीं बनाएगा कोई वेटिंग लिस्ट, अगली भर्ती में शामिल की जाएगी रिक्तियां, जो पद खाली रहेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं न्यूज में, और इसमें भी साफ शब्दों में बता रहा है नहीं बनेगी प्रतीक्षा सूची, अगली भर्ती में शामिल होंगे रिक्त पद जो भर्ती। हालांकि अभी आप देख भी रहे हैं, ठीक है, आप देख ही चुके हैं कि 28,138 पद पर फिर से जारी कर दी गई है, तो इसमें ये सारे पद शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि साफ शब्दों में कह रहे हैं। और कुछ चीज़ उन्होंने ये भी कहा था, आप देखेंगे कि बोर्ड के अनुमान है कि करीब 1,500 अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, मतलब मेडिकल वगैरह में जो भी चीज़ें हैं छोड़ देंगे, लेकिन ये सही नहीं है। मेडिकल में बहुत से ज़्यादा बच्चे छटेंगे, सीजीएल ज्वाइन करेंगे, एमटीएस ज्वाइन करेंगे, रेलवे ज्वाइन कर लेंगे, पीसीएस ज्वाइन कर लेंगे, आरओ ज्वाइन कर लेंगे, टीजीटी पीजीटी ज्वाइन कर लेंगे, और सारे बच्चे इसमें नहीं आएंगे। तो कुल मिला के ये गलत है। 8 से 10,000 पद ध्यान रखना आपका खाली रहेगा। ठीक है, 8 से 10,000 पद खाली रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि 28,138 पदों पर नई भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो कि अप्रैल लास्ट में
शुरू हो जाएगा फॉर्म भरना। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड को मुख्यालय महानिदेशक उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक अर्थात एसआई पद हेतु कल कुल 4,543 पदों पर अधिसूचना प्राप्त हुआ है, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस 4,242 पद, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पीएससी बदायूं गोरखपुर लखनऊ 106 पद, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस 135 पद, उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल 60 पद सम्मिलित किए गए हैं। उक्त विज्ञप्ति अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। ठीक है, अप्रैल माह के अंत तक मतलब 20 के बाद या फिर 25 के बाद आपका, ठीक है, वेबसाइट uppbpb.gov.in पर यथासंभव प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, बाकी एसआई का हो गया। अब आप यूपी पुलिस का भी देख लीजिए, सीधी भर्ती। ठीक है, तो मुख्यालय महानिदेशक उत्तर प्रदेश आरक्षी की विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हो कुल 19,220 पदों पर अधियाचन प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें भी देखेंगे तो पीएससी का 9,837 पद, आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का 1,347 पद, आरक्षी पीएससी महिला बदायूं गोरखपुर लखनऊ महिला बटालियन का देखेंगे तो 2,282 पद, आरक्षी नागरिक पुलिस 3,245 पद, आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस बल 2,444 पद पर, आरक्षी घुड़सवार पुलिस 71 पद पर सम्मिलित है। उक्त पदों की भर्ती हेतु प्राप्त करने की विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के लास्ट में जारी किया जाएगा। यहाँ भी साफ शब्दों में बोल दिया है। और देखेंगे आप तो बोर्ड को कारागार मुख्यालय उत्तर प्रदेश जेल वार्डन का भी 2,833 पद प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से 28,138 पदों पर नई भर्ती आ गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आप ही बताइए, जब नई भर्ती भी इन्होंने जारी कर दिया है, आप देखेंगे यहाँ पर भी सब इंस्पेक्टर सिपाही बंदी रक्षकों के अप्रैल मई में आएगी रिक्तियाँ। ठीक है, तो संभावना है कि अप्रैल लास्ट या मई में आ सकती है। तो 28,138 पदों पर पुलिस भर्ती होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पुलिस और 28,000 पदों पर भर्ती करेगी। क्लियर, जिसमें सब कुछ इन्होंने साफ शब्दों में दे दिया है कितना है। ठीक है, एसआई वगैरह का कौन कौन सा पद है। ठीक है, तो जब इन्होंने साफ शब्दों में यहाँ कहा भी था, ठीक है, इन्होंने साफ शब्दों में यहाँ बोले भी थे कि आपके जो पद हैं नहीं बनेगी प्रतीक्षा सूची, अगली भर्ती में शामिल होंगे रिक्त पद। और अब जो है अगली भर्ती जारी भी कर दिए हैं। तो सवाल उठता है क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। तो सच ये है कि वेटिंग लिस्ट आने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट आती तो क्योंकि वेटिंग लिस्ट आएगी तो जल्दी हो जाएगा। अभी जो भर्ती आ रही है इसमें प्रक्रिया में थोड़ा जल्दी तो होगा, बट हो सकता है लेट हो। तो वेटिंग लिस्ट आने से एक फायदा ये था कि सरकार का भी संसाधन बचत होती और 8 से 10 हज़ार लोगों को जॉब मिलती। 10,000 जॉब का मतलब हो गया लगभग 10,000 परिवार। एक परिवार में नॉर्मली आप 5-6 लोग मान लो तो कम 60 लोग इससे प्रभावित होंगे। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट अब जारी होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन यदि आप लोग यूनिटी है, सब कुछ कर सकते हैं, निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है। ट्विटर कंपेनिंग के माध्यम से आप बार बार ट्वीट करिए, अपने आसपास के सांसद विधायक से आप लोग मिलिए, ज्ञापन दीजिए। अगर सांसद विधायक जाते हैं सरकार के पास तो ज़्यादा प्रभाव होता है। आप हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिटी होनी चाहिए। जम के अगर यूनिटी रहेगी, जम के बच्चे रहेंगे तभी हो पाएगा। आप यूपी पीसीएस का देखिए, उन्होंने कहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, बच्चों ने आंदोलन किया और सब कुछ सही हो गया। तो यूनिटी थी उसमें, आप देखे होंगे। तो यूनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये लोग यूनिटी बना के कुछ भी करेंगे तो संभव है। सरकार से बार बार मांग करेंगे, ट्विटर कंपेनिंग करेंगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। लेकिन अब संभावना जिस तरह से इन्होंने बोला है कि अगली भर्ती में शामिल होंगे और अगली भर्ती जारी भी कर दिया गया है, तो मैक्सिमम बच्चे इसी में लग जाएंगे। लेकिन आप लोगों से भी कह रहे हैं जिनका 1-2 नंबर से रुका है, जम के मेहनत करिए और नई भर्ती में आप लोग पूरी तरह से ताकत से लगिए। यहाँ जो भी करते हैं करते रहिए। और किसी भी एग्जाम तैयारी का एक ही तरीका है, सिलेबस रखिए टेबल पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखिए और हर सप्ताह कम से कम एक प्रैक्टिस सेट दीजिए। आप सिलेबस जो पढ़ रहे हैं देखिए क्या सिलेबस में है। सिलेबस में है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, जो टॉपिक पढ़िए। अगर सॉल्व हो रहा है इसका मतलब टॉपिक तैयार हो गया। और ये भी देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है नहीं, आपको ये भी पता चल जाएगा। अगर हर क्वेश्चन ये भी देखिए क्या हर साल आ रहा है। अगर हर साल आ रहा है तो इसका मतलब टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसको अच्छे तैयार कर लीजिए। अगर 2 साल पे आ रहा है तब भी तैयार कर लीजिए। 8-10 साल पे आ रहा है, देखिए टाइम हो तो ये प्रीवियस ईयर का आपको रास्ता दिखाए, किसी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखे हैं और हर सप्ताह अगर आप टेस्ट दे रहे हैं ना, आपको पता चलता है आप तैयारी किस लेवल तक है और जो वीक पॉइंट उसको आप तैयार करते रहिए। हर किसी से यही करेंगे, सिलेक्शन का एक ही रास्ता है, अपने टेबल पर सिलेबस रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखिए और हर सप्ताह प्रैक्टिस सेट हल करिए। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है सिलेक्शन से।
ठीक है। तो आप जो कर सकते हैं वेटिंग लिस्ट क्लिक करते रहिए, और वेटिंग लिस्ट जारी हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा संभावना कम लग रही है। लेकिन आप लोग मेहनत करिए निश्चित रूप से, उसमें अगर रुक भी गया है तो इसमें सिलेक्शन आप जरूर लीजिए, एक अच्छा मौका है। ठीक है, जम के पढ़ाई करिए, लेकिन हो सके तो उसमें कोशिश करते रहिए कि वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए तो बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने जो भी फ्रेंड है सभी तक पहुंचाइए, जिससे आप लोगों को सब ये पता चल सके, सब लोग कंपेयरिंग कर सकते हैं यूनिटी बन सकती है कि नहीं। और जो भी नोटिफिकेशन इस तरह से मिलता रहेगा, आएगा, आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।